हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे व्लॉग में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ क्लास फर्स्ट का इंग्लिश का सिलेबस। मैं आपको आज बताना चाहती हूँ कि इंग्लिश के सिलेबस में बच्चों को क्या क्या सिखाया जाता है और हम कैसे उनका कंटेंट तैयार कर सकते हैं घर पर, जिससे बच्चों की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम क्लास फर्स्ट में बच्चों को सिखाते हैं कंटेंट। जैसे कि आपको यहाँ पर मैंने लिख रखा है, कंटेंट्स में हम बेसिक ग्रामर आ जाती है। बेसिक ग्रामर जिसमें कि बच्चों को हमारे टॉपिक आते हैं अल्फ़ाबेट्स एंड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेट्स यानी कि 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं बच्चों को, और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जैसे कि हमारे अल्फ़ाबेटिक के हिसाब से A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय के हिसाब जैसे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, इस तरीके से हमारे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आ जाते हैं। फिर हमारा सेकंड टॉपिक है कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप। अब बच्चों को इसमें पता होना चाहिए कि जो हमारा शुरू का लेटर बनता है वो कैपिटल में बनता है और कहाँ पे हमें फुल स्टॉप लगाना है। थर्ड क्वेश्चन टॉपिक आता है हमारा कोमा, सेंटेंस एंड क्वेश्चन। तो बच्चों को ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ पे हमें किस सेंटेंस में कोमा लगाना है और कहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। उसके बाद ये तो हमारे बेसिक ग्रामर की बात हो गई। फिर आता है हमारा सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर एंड प्लूरल में वंस एंड मैनी जैसे कि बच्चों को आप समझा सकते हैं। सिंगुलर का मतलब होता है सिंगल और प्लूरल का मतलब होता है बहुत सारे। जैसे कि बॉय एक है, अगर हम उसको बोलें कि बॉयज तो यानी कि प्लूरल। ग्रेप्स, सोप्स, बॉल, मैंने यहाँ आपको कुछ नाम दे रखे हैं। फिर इसके बाद हमारा थर्ड टॉपिक आता है आर्टिकल ए, एन एंड द। आर्टिकल बच्चों को जल्दी ईजी समझते हैं क्योंकि बच्चों को केजी क्लास में ही आपको वोवल्स सिखा दिए जाते हैं। तो वोवल्स जब बच्चे समझते हैं तो 5 वोवल्स होते हैं, A E I O U। तो जो A E I से स्टार्ट होते हैं लेटर, उनके आगे हम AN लगाते हैं और बाकी जो बचते हैं उनके आगे A लगाते हैं। लेकिन जो हमारे स्पेशल होते हैं, कोई नाम, किसी का नाम, किसी जगह का नाम हो गया, किसी सोप का नाम हो गया, किसी नदी का नाम हो गया, तो हमारे होते हैं स्पेशल, तो उनके आगे क्या लगता है, दा। तो बच्चों को आप इस तरीके से समझा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक आपको 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं। सी रीड्स डैश बुक, तो इसमें क्या जाएगा, सी रीड्स ए बुक। फिर है माई मदर प्लेटेड डैश ऑरेंज, तो यहाँ पे लास्ट में ऑरेंज आ रहा है तो ये इसमें क्या लगेगा, AN। इस तरीके से आप बच्चों को बता सकते हैं। फिर मेरा फोर्थ टॉपिक है हमारा अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड भी बच्चों को फर्स्ट क्लास में छोटे छोटे वर्ड बनाकर दे दिए जाते हैं। जैसे कि ऑन, ऑफ, इन, आउट, हॉट, कोल्ड, बिग, स्मॉल, हैप्पी, सैड। इस तरीके से मेरा 5th नंबर पे टॉपिक आता है ग्रामर में फर्स्ट क्लास के, यूज ऑफ दिस, डैट, दीज, दोज। यानी कि बच्चों को पता होना चाहिए। जैसे कि दिस माने यह होता है यह, यानी कि पास वाली चीज़ों के लिए, यह एक बिल्ली है। डैट मीन्स वह एक कुत्ता, यानी कि दूर की चीज़ों के लिए। दीज यहाँ, दोज वहाँ। तो ये आपको बच्चों को पता होना चाहिए। फिर मेरा 6th टॉपिक है जेंडर में वही बच्चों को पता होना चाहिए। ही, शी, इट आते हैं। मेल एंड फीमेल, बच्चों को जो बॉयज़ होते हैं बॉयज़ की कैटेगरी में आते हैं उनको ही लगता है, और जो फीमेल की कैटेगरी में आते हैं उनको शी लगता है। और जो बाकी के जो होते हैं जैसे थिंग्स वगैरह में हो गए, एनिमल्स वगैरह में, उसके आगे इट का इस्तेमाल किया जाता है। फिर मेरे 7 नंबर पर टॉपिक आता है नाउन। व्हाट इज नाउन, टाइप ऑफ नाउन्स। तो बच्चों को नाउन्स के बारे में भी पता होना चाहिए कि नाउन्स क्या होते हैं और कितने प्रकार के हमारे नाउन्स होते हैं। 8 नंबर पे मेरा आ जाता है एडजेक्टिव, डिस्क्राइबिंग वर्ड, जिनको आप बोल सकते हैं। एडजेक्टिव्स में हम क्या होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। एन ओल्ड मैन, ए लॉन्ग स्टिक, ए बिग एलिफेंट। यहाँ पे यानी कि उनकी बात हो रही है कि जो बूढ़ी औरत है, एक बूढ़ी औरत है, यह मतलब एक लंबी सी छड़ी है, एक बड़ा सा हाथी है। तो ये हो गए आपके एडजेक्टिव वर्ड। 9 है मेरा टॉपिक प्रनाउन वो होते हैं, आपको पता ही होगा, जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि है आई, यू, ही, शी, इट, यू, वी,
दे। तो ये सब हमारे क्या हैं, प्रोनाउन। तो इनका भी यूज बच्चों को करना आना चाहिए। फिर मेरा 10 टॉपिक आता है वर्ब। वर्ब यानी कि डोडिजिंग वर्ब। प्ले, जंप, रीड, ईटीसी। सेंटेंस जब हम यूज करते हैं तो हम बच्चों को पता होना चाहिए कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी या सेकंड फॉर्म आएगी। जैसे कि मैंने दिखा रखा है प्लेज, जंप्स, या उसमें हम जंपिंग का इस्तेमाल करेंगे, जंप्स का इस्तेमाल करेंगे। ये भी बच्चों को छोटे छोटे चीज़ जो कॉमन होती हैं वो बच्चों को थोड़ा थोड़ा समझा दिया जाए। मेरा 11 नंबर पर मेरा टॉपिक आता है पोजिटेंशियल वर्ड्स। पोजिटेंशियल यानी कि जिस पोजीशन में कुछ भी चीज़ हो, जैसे कि इन, ऑन, अंडर, बिटवीन, बिहाइंड एंड नियर। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ले रखा है कैट इज अंडर द स्टूल, तो इसमें इसका अंडर का यूज हुआ है। फिर है आपका कैट इज ऑन द कपबोर्ड, कैट इज इन द बास्केट। तो ये बच्चों को पता होना चाहिए। फिर मेरा 12 नंबर पर आता है रीडिंग कंप्रेशंस एंड आंसरिंग क्वेश्चंस, यानी कि बच्चों को रीडिंग थोड़ा सा क्या, बच्चों को तो रीडिंग आना ही चाहिए और पता होना चाहिए कहाँ पे कोमा लगा हुआ है, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। फिर उसको पढ़ने के बाद बच्चों को थोड़ा सा उसमें से पुटअप करते हैं आंसर। क्वेश्चन पुटअप करने के बाद बच्चों को कहते हैं कि आप उनमें से थोड़े छोटे छोटे से आंसर दीजिए। फिर मेरे लास्ट में 3rd टॉपिक आता है लास्ट में स्टोरी टेलिंग एंड रिटेलिंग। स्टोरी टेलिंग भी बच्चों को पता होना चाहिए। कुछ वर्ड्स दे दिए जाते हैं जिससे कि बच्चों को कि आप इनसे थोड़ी थोड़ी स्टोरी बनाओ। जैसे कि हंगरी, तो एक रोए वाज वेरी हंगरी। ऐसी छोटी छोटी स्टोरी आप बच्चों को बना करके दे सकते हैं। इससे बच्चों क्या है, राइटिंग भी सुधरेगी और थोड़ा सा रीडिंग पे भी उनका ध्यान अच्छे से जाएगा। तो कैसे लगी आपको मेरी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ, मैं इसी वीडियो से रिलेटेड आपको नेक्स्ट वीडियो में एक वर्कशीट सी बना के दूंगी जिससे बच्चों को आसानी से समझ में और कैसे पढ़ाया जाता है छोटे बच्चों को वर्कशीट के द्वारा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।